के उस बड़े से दरवाजे के बाहर खड़े होकर आप अपनी जैकेट को ठीक करते हैं। कैफे का शोर अचानक बहुत तेज लग रहा था। बस यही बचा था, वो नेटवर्किंग इवेंट जिसके लिए आपने पिछले 3 दिन से तैयारी की थी, जिसके लिए आपने अपने एलिवेटर पिच को शीशे के सामने खड़े होकर 5 बार रटा था, जहां शहर के सारे बड़े फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स मौजूद थे। लेकिन जैसे ही आपने हैंडल पर हाथ रखा, आपकी हथेलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। आप अंदर जाते हैं और एक कोने में खड़े होकर अपने फोन को देखने का नाटक करने लगते हैं। आपकी आंखें स्क्रीन पर थी, लेकिन आप कुछ नहीं पढ़ रहे थे। आपके पास से लोग हंसते हुए निकल जाते हैं। दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। आप खुद से कहते हैं कि मैं तो एक टेकी हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ये सब चाटुकारिता मेरे बस की बात नहीं है, और आप चुपचाप बिना किसी से मिले बाहर निकल आते हैं। आप जानते हैं कि कन्वेंशनल विजडम क्या कहती है। वो कहती है कि बस जाकर बात करो। वो कहती है कि जाकर हाथ मिलाओ और स्माइल करो। वो कहती है कि कॉन्फिडेंट दिखो। आपने सब कुछ किया था, सिवाय उस एक चीज के जो एक्चुअली काम करती थी। तो सवाल यह नहीं था कि आपके पास ज्ञान कितना था। सवाल यह था कि आप बात शुरू होने से पहले ही सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में क्यों रिजेक्ट हो चुके थे। जब आप लाइल लाउंडेस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन को खोलते हैं, तो आपको एहसास होता है कि बातचीत शब्दों का खेल नहीं है, या तो उन सिग्नल्स का खेल है जो आपकी जुबान हिलने से पहले ही आपका शरीर दे देता है। लैल लाउंडेस अपनी किताब में एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरी बात लिखती हैं। वो कहती हैं कि लोग कभी भी आपकी दी हुई जानकारी से इम्प्रेस नहीं होते, वो इस बात से इम्प्रेस होते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। लेखिका खुद अपनी जिंदगी का एक किस्सा साझा करती हैं। जब वो एक बहुत बड़ी क्रूज शिप पर होस्टेस का काम करती थी, उन्हें हर रोज सैकड़ों अमीर और कामयाब मुसाफिरों का स्वागत करना होता था। शुरुआत में वो बहुत नर्वस रहती थीं और सिर्फ फॉर्मल हेलो कहकर मुस्कुरा देती थीं, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि लोग उनसे दूरी बनाकर रखते थे। तब उन्होंने एक तरकीब सोची, जिसे वो अपनी किताब में द फ्लडिंग स्माइल कहती। उन्होंने तय किया कि वो किसी को भी देखते ही तुरंत नहीं मुस्कुराएंगी। जब कोई उनके सामने आता, तो वो पहले एक सेकंड के लिए रुकती, सामने वाले के चेहरे को देखती, और फिर एक गहरी सच्ची मुस्कान अपने चेहरे पर आने देती थी। इसका जादुई असर हुआ। लोगों को लगने लगा कि यह मुस्कान सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, और लेखिका रातों रात उस क्रूज की सबसे लोकप्रिय होस्टेस बन गई। इस किताब का सबसे मशहूर प्रयोग जो पूरी दुनिया के कम्युनिकेटर्स कोट करते हैं, वो है द चिप चॉप एक्सपेरिमेंट। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में दो लोगों को एक कमरे में बिठाया गया और उनके बॉडी मूवमेंट्स को ट्रैक किया गया। पहले ग्रुप में दोनों लोग पूरी तरह से अजनबी थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। बातचीत 5 मिनट में खत्म हो गई। दूसरे ग्रुप में एक व्यक्ति को चुपके से कहा गया कि वो सामने वाले के बैठने के तरीके, उसके हाथ हिलाने की स्पीड और उसके बोलने के टोन को बिल्कुल धीरे से कॉपी करे, जिसे साइकोलॉजी में मिररिंग कहते हैं। नतीजा यह हुआ कि सामने वाले व्यक्ति को लगा कि वो अपने ही किसी पुराने दोस्त से बात कर रहा है। उसने बिना किसी झिझक के अपनी जिंदगी के सीक्रेट्स शेयर कर दिए। यहीं पर लैल लाउंडेस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक और रिसर्च का हवाला देती हैं। इस रिसर्च के मुताबिक जब दो लोग पहली बार मिलते हैं, तो पहले 4 सेकंड के अंदर ही दिमाग यह तय कर लेता है कि सामने वाला इंसान दोस्त है, दुश्मन है, या पूरी तरह से अनइम्पॉर्टेंट है। यानी आपके पहले शब्द बोलने से बहुत पहले ही आपका फैसला हो चुका होता है। मुंबई के अंधेरी में रहने वाली एक 28 ईयर ओल्ड यूएक्स डिजाइनर प्रिया की कहानी देखिए। प्रिया अपनी कंपनी की सबसे क्रिएटिव डिजाइनर थी। वो हर रोज 10 घंटे काम करती थी, लेकिन जब भी क्लाइंट मीटिंग होती, वो अपने ग्लास को दोनों हाथों से पकड़े रहती थी। वो हर सवाल का जवाब बहुत तेजी से और ज़रूरत से ज़्यादा बोल कर देती थी। प्रिया को लगता था कि वो अपनी नॉलेज से सबको इम्प्रेस कर रही है, लेकिन वो सिर्फ अपनी नर्वसनेस छुपा रही थी। वो बातचीत के दौरान सामने वाले की आंखों में देखने के बजाय स्क्रीन पर देखती रहती थी। जब उसने लेल लाउंडेस की तकनीक को सीखा, तो उसने हंसने की जल्दबाजी छोड़ दी। उसने मीटिंग में एंटर करते ही लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करना शुरू किया। बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन असर बहुत बड़ा। प्रिया का जो डिजाइन पिछले 2 हफ्तों से क्लाइंट रिजेक्ट कर रहा था, उसी डिजाइन को इस बार बिना किसी बदलाव के अप्रूवल मिल गया। कलीग सब उसकी बात को ध्यान से सुनते थे। प्रिया ने इस बार कुछ साबित नहीं किया, वो बस बिना डरे वहां मौजूद थी, और पूरे बोर्ड रूम ने उसकी बात को अहमियत दी। अब प्रिया के साथ ही काम करने वाले एक प्रोडक्ट मैनेजर को देखिए, जिसका नाम अर्जुन है। अर्जुन कोई बहुत बड़ा कोडर नहीं था, और ना ही उसे डिजाइन की बहुत गहरी समझ थी। लेकिन जब भी अर्जुन किसी रूम में एंटर करता था, लोग अपनी बातचीत रोककर उसकी तरफ देखने लगते थे। अर्जुन कभी भी किसी से मिलकर हाउ आर यू
जैसे बोरिंग सवाल नहीं पूछता था। अर्जुन कोई पैदाइशी जादूगर नहीं था। उसने बस लैल लाउंडेस की वो तकनीक सीख ली थी जिसे वो द पैरेटिंग टेक्निक कहती हैं। जब भी कोई उससे बात करता वो सामने वाले के आखिरी 2-3 शब्दों को पकड़कर एक नया सवाल बना देता था। प्रिया जब अर्जुन को देखती तो उसे लगता था कि अर्जुन शायद बहुत चालाक है, लेकिन प्रमोशन और इंसेंटिव के वक्त अर्जुन हमेशा सबसे आगे रहता था। लेकिन यहाँ वो बात है जो लेल लाउंडेस ने लिखी और जो मुझे पर्सनली बहुत चुभी, क्योंकि इसका मतलब था कि मैं भी और आप भी अब तक सबसे बड़ी भूल कर रहे थे। लेखिका कहती हैं कि हम में से ज्यादातर लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी अगली लाइन सोचने में बिजी रहते हैं। हम सामने वाले को सुन ही नहीं रहे होते। हम बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। किताब का सबसे कड़वा सच यही है कि अगर आप किसी बातचीत में खुद को बहुत स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप असल में सबसे बड़े बेवकूफ हैं। क्योंकि सामने वाला इंसान आपके ज्ञान को भूल जाएगा, लेकिन वो इस बात को कभी नहीं भूलेगा कि आपकी मौजूदगी में उसे खुद के बारे में कैसा महसूस हुआ। असली कम्युनिकेशन खुद को बड़ा दिखाना नहीं, सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराना है। यह एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। अगर आप किसी पार्टी में खड़े हैं और आपको नहीं पता कि क्या बोलना है, तो बस सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को मैच करना शुरू कर दीजिए। लेखिका कहती हैं कि कभी भी किसी के प्रोफेशन के बारे में सीधा सवाल मत पूछो कि आप क्या करते हैं। इसके बजाय पूछो कि आप अपना ज़्यादातर वक्त कहाँ बिताते हैं। 4 महीने बाद प्रिया की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो किसी भी मीटिंग में जाने से पहले डरती नहीं थी। वो आराम से बैठती, गहरी सांस लेती और सामने वाले को अपनी पूरी अटेंशन देती थी। प्रिया ने अपने वर्क स्टेशन पर इस किताब की सबसे मुख्य लाइन लिखकर चिपका दी थी। योर आइज आर अ पर्सनल सर्च लाइट दैट कैन मेक एनीवन फील लाइक अ स्टार। आप अभी वहां नहीं हैं जहां आप होना चाहते हैं, और आप जानते हैं क्यों नहीं हैं। आप अब तक सिर्फ भारी भरकम शब्दों और झूठे कॉन्फिडेंस के पीछे भाग रहे थे, जो कि एक मुखौटा है। लेकिन लैल लाउंडेस ने जो सिखाया वो यह है कि आपकी आंखें, आपकी मुस्कान की टाइमिंग और आपकी खामोशी ही आपको उस बंद कमरे के अंदर एंट्री दिलाएगी जहां सिर्फ चुनिंदा लोग बैठते हैं। बस यही है। यही पूरी किताब है। इस पूरी दुनिया में हर इंसान सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रहा है कि कोई उसे देखे, उसे सुने और उसे समझे। जब आप किसी कमरे में कदम रखते हैं, तो यह मत सोचिए कि मैं यहाँ सबको कैसा लगूंगा। इसके बजाय कमरे में मौजूद हर इंसान की तरफ देखिए और सोचिए कि ये लोग कितने दिलचस्प हैं। कम्युनिकेशन कोई हथियार नहीं है, यह एक पुल है जो दो अनजान दिलों को जोड़ता है। अगर यह किसी एक ऐसे इंसान की याद दिला रही है जिसे आप अक्सर महफिल में अकेला खड़ा देखते हैं, या जिसे आप खुद बेहतर समझना चाहते हैं, तो यह ऑडियो उन्हें ज़रूर फॉरवर्ड करें। यही इस किताब का पहला असली प्रैक्टिकल कदम होगा जो आप उठाएंगे। और अगर यह बातचीत सीधे आपके दिल तक पहुंची है, तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें, क्योंकि अगला चैप्टर आपके रिश्तों को पूरी तरह से बदलने वाला है।